अस्सलाम वालेकुम, आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हम आज के प्रोग्राम में सवाल का जायज़ा लेंगे कि क्या वफाकी इदारे महाज आराई की जानिब बढ़ रहे हैं। सियासी फ़ज़ा को मुसलसल ख़राब करते हुए हालात अब किसी लड़ाई की जानिब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। संजीदा सियासी हल्के तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि रास्ती अमूर को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। इस मौजू पर बात करने से पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत को अलायंस बनाने के बावजूद कुछ ऐसे एजाज़ात हासिल हैं जो बिलाशुबा इसे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत से भी मुख्तलिफ बनाते हैं। मसलन आसिफ जरदारी का भारी अक्सरियत से सदर मुमलिकत बनना, सैयद यूसुफ रजा गिलानी का पार्लियामेंट की तमाम जमातों के वोट से मुतफ़िक़ा वज़ीर आज़म बनना और चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होना वगैरह। लेकिन इन कामयाबियों के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को महज 2 सालों में आज भारी इल्जामात ही का सामना है। कहा जा रहा है इन 2 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बिजली गैस की लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी के जरिए अवाम का कचूमर निकाल दिया। अमेरिका नवाज पॉलिसियों में मुशर्रफ दौर से भी आगे निकल गई। दहशतगर्दी के वाकयात मुसलसल बढ़ते चले गए। लॉ एंड ऑर्डर एक मजाक बनकर रह गया। बदअमनी की वजह से काम कारोबार तबाह हो गए। एनआरओ के बाद जजेस की तकरीरी का मसला एक नए महाज की शक्ल में सामने आ गया। सदर का लाहौर में तवील क़याम सियासी फिजा को पहले ही मुतासिर कर चुका है। ये महाज आराई मुल्क की मजमूई सियासी फिजा को मजीद अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाएगी। वकला की 28 जनवरी की हड़ताल की कॉल में भी तकसीम सामने आ गई है, जो एक और महाजाराई की निशानदही करती है। महसूस यूं हो रहा है कि अगर तामीरी सोच ना अपनाई गई तो हालात खराब से खराब तर होते चले जाएंगे और किसी तीसरी कुव्वत की मुदाखलत का जिम्मेदार बिल आखिर सियासतदानों ही को ठहराया जाएगा। नाज़रीन, अभी आपने पीपल्स पार्टी की कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर एक रिपोर्ट देखी। इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं अफजल नदीम डोगर साहब, जो कि दुनिया न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वाला डोगर साहब, इस वक्त एक इकबाल हैदर नाम के शख्स ने प्रेसिडेंट साहब की एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया हुआ है इन द इलेक्शन कमीशन। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस आदमी की कितनी क्रेडिबिलिटी है? ये कराची में अगर इकबाल हैदर के ज़ाती शख्सियत के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन पिछली 2 दहाई जो हैं वो इकबाल हैदर की कुछ इस तरह से हैं कि ये पिटिशनर के नाम से जो है वो काफ़ी मशहूर या बदनाम हो चुके हैं। कराची में जो है वो लगभग 1992 से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। सिर्फ इकबाल हैदर ही नहीं, बाकी भी इस तरह के कुछ 4-5 लोग और हैं जो पिटिशन्स यहाँ पे जो है वो दायर करते हैं। फिर अब मुख्तलिफ माली मफादात की पिटिशन्स होती हैं। स्पेशली जो इकबाल हैदर जो ये थे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से थे कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो कराची में बनती हैं उन पे जो है वो पिटिशन्स करते थे, फिर वो विड्रा भी हो जाती थी। तो अब तक का जो रिकॉर्ड हमने कलेक्ट किया है उनके अपने करीब के लोगों से, तो मेरा ख्याल है कि वो रिकॉर्ड बनता है इंटरनेशनली के 1000 के लगभग पिटिशन्स इन्होंने मुख्तलिफ दायर की हैं। जी, फिर डोगर साहब आप कह रहे हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी को चैलेंज करना इतने नॉन क्रेडिबल आदमी का, फिर उसको हम लोग सीरियसली आवाम को नहीं लेना चाहिए? नहीं, सीरियस तो लेना चाहिए। देखें, कोई भी उस पर जो फैसला होता है, अगर उस पर मजीद कुछ पिटिशन्स आती हैं तो उसमें वो तो जाहिर है प्रेसिडेंट के खिलाफ जाएंगी। अगर उसको फैसला क्या होता है वो एक है, लेकिन बहसियत शख्सियत के अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इन्होंने पिटिशन दाखिल की। फिर वक्त आने पर वापस ले ली। जुल्फकार अरशद अपना वजीर आजम जो इस वक्त हैं, जब ये स्पीकर थे उस वक्त भी इन्होंने पिटिशन जो थी वो अपने इनके खिलाफ की थी, उसके बाद फिर वापस ले ली थी। इसी तरह इन्होंने अभी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी पिटिशन दायर कर रखी है। इसलिए अपने आप को थोड़ा फोकस करने के लिए और नॉन करने के लिए पिटिशंस करते रहते हैं। लेकिन इस पे अगर सीरियसली इस पिटिशन को लिया जाए और इसमें वकला की दूसरे जो वो हैं किरदार हैं वो सामने आते हैं तो यकीनन तौर पर अगर इस पे समाअत प्रॉपर्ली होती है और उसको अगर वो करते हैं तो फैसला तो इनके खिलाफ हो सकता है। जी अच्छा डोगर साहब, आप मुझे ये बताएं कि कराची में इस वक्त क्या हालात हैं और MQM का क्या रिएक्शन है? अब ये जो एक कॉन्फ्रंटेशन में हुकूमत जारी है विद द जुडिशरी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर।
वैसे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो कौमी असम्बली में भी और सिंध असम्बली में भी इत्तेहादी रही है और बड़ी मजबूत इत्तेहादी है। मुख्तलिफ जो मराहल आए हैं मुख्तलिफ अदवार में इनके आपस में काफ़ी क्लैशेस भी हुए हैं, लेकिन वो सारे आर्जी साबित होते हैं, फिर एक दफ़ा फिर ये आगे खड़े होते हैं। लेकिन देखा स्पेशली NRO के इशू पे और प्रेसिडेंट और इनके जो भी इसमें इन्वॉल्व थे लोग, उस इशू पे MQM ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, खासतौर पर MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने जो है वो इस पे काफ़ी पॉजिटिव वो किया है और उन्होंने एक आज़ादाना तौर पर जो अपना वो किरदार अदा किया है वो अब तक हमें देखने में आ रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानब से इसके हक में या मुखालफत में कुछ नहीं, लेकिन वो उन्होंने सराहा है इस तरह की कोशिशों के NRO का जो है वो के बारे में। लेकिन इस वक्त जो एक सिंध कार्ड का भी थ्रेट है पूरे कौम के ऊपर कि एनी टाइम दैट द गवर्नमेंट इज थ्रेटन वो सिंध कार्ड को प्ले करेंगे, और उस हवाले से काफ़ी लोगों के बयानात भी आए हैं, तो उसकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिंध में क्या पोजीशन है? सिंध कार्ड के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी ही के पास वो कार्ड नहीं है, उसके पत्ते तो अब मुख्तलिफ जमातों के पास आ चुके हैं। जैसे हमने देखा पीपल्स पार्टी के बाद इलाकों में जब सिचुएशन ऐसी हुई है, बदअमनी की सूरत हाल को देख लें या हम इसके अलावा जो है माली सूरत हाल देख लें, लोगों की मुआशी मुश्किलात को देख लें, तो हमने देखा है नवाज शरीफ के हक में भी नारे लगे हैं लियारी में। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी अपना एक असर रखती है लियारी में, और इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी कादर मक्सी साहब ने अभी गुज़िश्ता 2 दिन कबल जो है वो कराची में एक बड़ी रैली करके जो है वो अपना सियासी वो दिखाया है। तो सिंध कार्ड अभी पीपल्स पार्टी ही नहीं, बाकी जमातें भी हैं जो वो उसमें असर रखती हैं और वो किरदार अदा कर रही हैं अपना। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की इलेक्शन के टाइम जो पोजीशन थी और एक वो सिंपैथी वेव थी, इस वक्त उसकी वो पोजीशन नहीं है? बहुत पीछे जा चुकी है वो सूरत हाल अवामी सतह पे अगर हम देखते हैं। अभी हालांकि इक़्तिदार में हैं लोग, इनके करीब होने चाहिए, लेकिन खुद अपनी इनकी जो दरारें हैं वो नहीं संभल पा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे नहीं समझ आती कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कितनी हमदर्दियां ले पाएगी अपने हक में। डोगर साहब, इस वक्त लोकल गवर्नमेंट पे PPP और MQM की कोई अग्रीमेंट नहीं हो रही और लोकल गवर्नमेंट के कोई हमें एजेंडा नहीं मिल रहा, आप इस पे क्या कहेंगे? ये इशू भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बज़ाहिर इजलासेस होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इनकी मीटिंग्स होती हैं, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी और एडमिनिस्ट्रेटर की मुतय्यन करने के हवाले से भी, लेकिन अभी तक क्लियर कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, नाज़मीन सॉरी, जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है, मुस्तफा कमाल साहब जो है वो अभी तक भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही नाज़मीन वो कर रहे हैं यहाँ, और मकसद अभी कोई क्लियर सूरत हाल नहीं है कि इलेक्शन इस इशू पे। थैंक यू वेरी मच डोगर साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। नाज़रीन, अभी आपने दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कराची की बात सुनी। हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद ज्वाइन करेंगे और हम एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।